नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 का जो नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया गया है और 7 जनवरी से जो है आपके फॉर्म जो है भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो लोग यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं वे कृपया करके जल्दी से जल्दी, जब से आपका नोटिफिकेशन मतलब जब से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म अपना भर दीजिएगा। लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। इसके अलावा यूपी लेखपाल की जो तैयारी है हमारे चैनल पर एकदम पूरे तरीके से कराई जा रही है। जितना भी सिलेबस आपका जारी करवाया गया है, जो भी लेटेस्ट का आपका सिलेबस लेखपाल का दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे वीडियोस को भी अपलोड कर दिया है। अभी तक हमने बहुत सारे सिलेबस आपका कंप्लीट भी करवा दिया है। जैसे आपका जीएस और आपका जो ग्रामीण परिवेश का सिलेबस है उसको हम मेन फोकस लेकर चल रहे हैं। तो जीएस में हमने लगभग 70 से 80% जो आपका सिलेबस है किसका इतिहास यानी कि आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दिया गया उसको हमने 70 से 80% ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा कंप्यूटर को हमने ख़त्म कर दिया है। अब कल से हम जो सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सभी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को कल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपका भूगोल और विश्व भूगोल के जो प्रश्न बन सकते हैं एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड, उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा 2 आपको क्विज डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। एक क्विज तो हम चला रहे हैं आपका ग्रामीण परिवेश का, यह रात के 11 बजे आपको डेली बेसिस पे मिल रहा है। और इसके अलावा हमने 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज शुरू की है, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की। तो कम से कम आप इन 2 क्विज को तो डेली बेसिस पे फॉलो करते रहिएगा। आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए दोनों जो क्विज हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो यह क्विज है, क्विज नंबर 6, इसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्रामीण परिवेश के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को उपयोगी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको इसको जवाब देना है। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस आयु वर्ग तक के बच्चों को जो है आपका शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे होंगे उनको प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से देने का लक्ष्य रखा गया है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे और डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे होंगे उनको प्राथमिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो आपका अभियान है सर्व शिक्षा अभियान, यह कब शुरू किया गया था? तो वित्तीय वर्ष 2001-2 के दौरान जो है आपका सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो आपका सर्व शिक्षा अभियान था यह वित्तीय वर्ष 2001-2 के दौरान शुरू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका मेन मोटिव, मेन लक्ष्य क्या है? तो जो प्राथमिक शिक्षा है वह 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रदान की जाए, यह इसका मेन लक्ष्य है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न का जवाब आपको देना है। मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार देना तय किया गया? यानी कि मनरेगा जो स्कीम है, आपकी जो मनरेगा स्कीम है, इसके तहत जो है कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है, आपसे पूछा गया है। तो मनरेगा स्कीम के तहत जो है रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है टोटल 100 दिनों का, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल 100 दिनों का लक्ष्य रखा गया है इसमें रोजगार देने का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है बी 100% सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके इस मनरेगा स्कीम से बन सकते हैं उसको मैं बताते चल रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले चीज़ तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। मनरेगा का क्या होता है? तो मनरेगा का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये सबसे पहले इसका पूरा नाम आप याद रखिएगा। तथा आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जब इस स्कीम को शुरू किया गया तो इसका नाम था नरेगा। जब इस स्कीम को स्टार्टिंग में 2006 में शुरू किया गया था, 2006 में जो है आपका इस स्कीम को शुरू किया गया था, तो इस स्कीम का नाम था नरेगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 2006 में जब यह स्कीम शुरू की गई थी इसका नाम क्या था? नरेगा। तो यह जो सबसे पहले स्कीम शुरू की गई थी नरेगा, यह कहाँ से शुरू की गई थी? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। आंध्र प्रदेश में एक अनंतपुर जिला है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से जो है इस नरेगा स्कीम को शुरू किया गया था। तो पहली फैक्ट आपको याद रखना है, 2006 में नरेगा स्कीम को शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इसके बाद 2 अक्टूबर वर्ष 2009 को, इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर
वर्ष 2009 को इस नरेगा स्कीम का नाम बदलकर कर दिया गया था मनरेगा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि इस नरेगा स्कीम का जो नाम है मनरेगा कब किया गया था। तो इस नरेगा स्कीम का जो नाम है मनरेगा किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 100% आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तथा इस स्कीम के तहत जो है आपका जो रोजगार देने का दिन है वो टोटल 100 दिन का रोजगार इस स्कीम के तहत प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपसे एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो आपका जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, इसकी शुरुआत कब से की गई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अगस्त 1998, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत है यह कब की गई थी। तो यह की गई थी आपकी अगस्त 1998 में। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अगस्त 1998 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है इसका जवाब कि जो गोकुल ग्राम योजना है इसका संबंध किस राज्य से है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। यह जो गोकुल ग्राम योजना थी इसकी जो शुरुआत है 1995 और 96 के मध्य की गई थी। कहाँ से, तो गुजरात से। तो आप इसे याद रखिएगा। 1900 आपका जो वित्तीय वर्ष था 1995 और 96 का, इसी के दौरान जो है इस स्कीम को शुरू किया गया था। कहाँ पर, तो गुजरात में। तो ऑप्शन आपका सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 100% आपसे एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जितना हो सके उतना, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना योजनाओं के प्रश्न आप प्रैक्टिस करते रहिए। हमारा मेन मोटिव है कि जितना हो सके उतना हम आप तक योजनाओं के प्रश्न पहुँचाते रहें। तो डेली बेसिस पर मैं आपको जो क्विज करवा रहा हूँ उसमें मैक्सिमम प्रश्न आपको योजनाओं से मिलते रहेंगे। तो जितना हो सके उतना एक जगह आप नोट्स बनाते रहिएगा। योजनाओं के जितने भी प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ कम से कम उनका एक जगह आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि आपका जो ग्रामीण परिवेश का टॉपिक दिया गया उसमें योजनाओं से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 25 प्रश्न आपके ग्रामीण परिवेश में पूछे जाएंगे उसमें मैक्सिमम चांस है कि जो योजनाओं से प्रश्न है वो पूछे जाएं। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए योजनाओं के प्रश्नों पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और संगम योजना का उद्देश्य क्या है, आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संगम योजना का उद्देश्य क्या है, तो जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं उनकी सहायता करना आपका संगम योजना का उद्देश्य। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को समूह में संगठित किया जाता है इस योजना के अंतर्गत, जिसका नाम है संगम योजना। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे और डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो योजना है संगम योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 15 अगस्त 1996। इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1996 को जो है इस स्कीम को शुरू किया गया था, जिसका नाम है संगम योजना। इसका लक्ष्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके समूह को संगठित करना था। आप इसे याद रखिए, यानी कि विकलांगों की सहायता करना इसका मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है आपका संगम योजना का। इसका शुरुआत आप याद देखिएगा, डेट 15 अगस्त 1996। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित कार्यक्रमों में से जो आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, और इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं था, आपसे पूछा गया है। तो बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड यह प्रश्न है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब यह स्कीम शुरू की गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो इसकी जो शुरुआत है 1 अप्रैल 1999 में हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, इस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार स्कीम की जो शुरुआत है आप याद रखिएगा 1 अप्रैल 1999 को हुई थी। जब यह स्कीम शुरू की गई 1 अप्रैल 1999 को, तो इससे पहले यानी कि इसके पूर्व में चल रही जो 6 स्कीम्स थी, 6 योजनाएं थी, उनको मर्ज करके ही, इनको आपस में मिलाकर ही जो है इस स्कीम को शुरू किया गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया था तो इस योजना में टोटल 6 स्कीमों को मिलाकर इस योजना को शुरू किया गया था। ये 6 स्कीम्स कौन कौन सी थी मैं आपको बता देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली स्कीम है एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, यानी कि IRDP हो गया। दूसरी स्कीम है ट्राइसेम हो गई। तीसरी स्कीम आपकी है ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना, यानी कि द्वारका जिसको बोलते हैं हम, इसका पूरा नाम होता है आपका ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना। 3 स्कीम हो गई। इसके अलावा आपकी चौथी स्कीम है 10 लाख कूप योजना। इसके बाद आपकी 5वीं स्कीम है उन्नत टूल किट योजना,
और इसके बाद आपकी लास्ट स्कीम है छठी वाली गंगा कल्याण योजना। ये टोटल 6 स्कीम्स को मिलाकर जो है आपस में इस योजना को शुरू किया गया, जिसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है तथा इस स्कीम की शुरुआत जो 1 अप्रैल 1999 को हुई थी। तो दिए गए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें से JRY जो स्कीम है इसका संबंध आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से नहीं था, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपकी यह स्कीम थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको आगे चलकर और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से इसको पुनर्गठित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, आगे चलकर इस स्कीम को जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन था, जिसको हम बोलते हैं NRLM, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपसे पूछ रहा हूं मैं, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी स्कीम्स थी कब शुरू की गई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी स्कीम थी, चकबंदी योजना थी, इसका शुभारंभ किया गया था 1954 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1954 में जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर का एक जिला था जिसका नाम था कैराना। तो मुजफ्फरपुर का एक जिला था जिसका नाम था कैराना, यहाँ से और एक जगह और थी सुल्तानपुर जिले में एक मुसाफिर खाना था। सुल्तानपुर जिले की एक जगह थी जिसका नाम था मुसाफिर खाना। तो इन 2 जगहों से जो है आपकी चकबंदी योजना शुरू की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1954 कहाँ से, तो मुजफ्फरनगर जिला का एक जगह था कैराना तहसील, वहाँ से और एक जगह और थी सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना। इन 2 जगहों से जो है 1954 में चकबंदी योजना का प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला स्कीम आपके सामने मतलब प्रश्न आपके सामने है। भू सुधार कानून से भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको भी मैंने आपको यहाँ पे प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है, यानी कि भूमि सुधार का भी टॉपिक आपके एग्जाम में मतलब आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आपसे भूमि सुधार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आगे जो 3 प्रश्न आपके हैं वे भूमि सुधार से ही मिलेंगे। तो निम्नलिखित में से किसे सूर्यास्त कानून यानी कि सनसेट लॉ भी कहा जाता है, आपसे पूछा गया है। तो सनसेट लॉ यानी कि सूर्यास्त का कानून हम किसे कहते थे, तो अस्थाई बंदोबस्त को जो है सूर्यास्त का कानून यानी कि सनसेट लॉ भी कहा जाता था। उस समय एक प्रथा चलाई गई थी ब्रिटिशों के द्वारा कि एक निर्धारित एक डेट दी जाती थी कि इस निर्धारित डेट तक अगर आप सूर्यास्त से पहले, यानी कि जो भी जमींदारों को दिया जाता था कर वसूलने का जिम्मा, अगर वसूला गया कर एक निर्धारित तिथि को सूर्यास्त तक अगर कर जमींदार ब्रिटिश सरकार को नहीं पहुंचाते हैं तो जो जमींदारों के पास जमीन होती है वह नीलाम कर दी जाती थी। तो इसी को हम कहते थे सनसेट लॉ। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित आपका सनसेट लॉ। तथा यह जो आपका अस्थाई बंदोबस्त है इसको शुरुआत की गई थी 1793 ईस्वी में, किसके द्वारा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अस्थाई बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसके साथ किया गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है निम्नलिखित में से किसके साथ किया गया था, तो जमींदारों के साथ किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जमींदारों के साथ जो है आपका अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। आज के क्विज का हमारा लास्ट प्रश्न आपके सामने है, अस्थाई जो बंदोबस्त है यह कितने सालों के लिए किया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो अस्थाई बंदोबस्त आपका स्टार्टिंग में 10 सालों के लिए किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टार्टिंग महीने की शुरुआत में जो है 10 वर्ष के लिए 10 साल के लिए जो है आपका अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह हमारा 6ठे नंबर का क्विज था। अभी तक हमने टोटल 60 इंपॉर्टेंट MCQs क्विज को डिस्कस कर लिया, जो कि ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड, यानी कि टोटल 60 प्रश्नों को अभी तक हमने डिस्कस कर लिया ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड। तो आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।